होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कैसे आप डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो, आरडीडी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप डेटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हो तो कैसे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे विद स्कीमा एंड विदाउट स्कीमा। दोस्तों ये ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज़ में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि आप कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास कोई आरडीडी पहले से प्रेजेंट है। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं स्टार्ट करता हूँ ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाईस्पार्क से हम स्पार्क सेशन को इंपोर्ट करेंगे ताकि हम एक स्पार्क सेशन बना सकें। तो स्पार्क सेशन इंपोर्ट करने का तरीका है फ्रॉम PySpark.sql import स्पार्क सेशन। स्पार्क सेशन दोस्तों कैसे बनाते हैं, स्पार्क हम एक वेरिएबल बनाते हैं और स्पार्क सेशन, और इसमें बेसिकली हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसके एक बिल्डर मेथड से हम बिल्ड करते हैं स्पार्क सेशन को। यहाँ पे हम ऐप नेम देते हैं। ऐप नेम में बेसिकली हम अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ माई ऐप। इसके बाद दोस्तों एक इनका मेथड होता है गेट और क्रिएट, और इस मेथड से हम स्पार्क सेशन बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी आरडीडी बना रहा हूँ और उस आरडीडी की मदद से मैं क्या करूँगा, एक डेटा फ्रेम बनाऊँगा। तो मैं एक एम्प्टी आरडीडी बना रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया एम्प्टी आरडीडी और मैं बोल रहा हूँ स्पार्क डॉट। अब देखो जो आरडीडी लेवल के कैलकुलेशंस हैं, आरडीडी लेवल का जो भी आप कोड करते हो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में करते हो। और स्पार्क जो है स्पार्क सेशन बेसिकली वो क्या होता है, एक यूनिफाइड डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप सारे कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट यूज करूँगा और इसमें एक मेथड होता है एम्प्टी आरडीडी। इससे क्या होगा, एक एम्प्टी आरडीडी बन जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करके भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ एम्प्टी आरडीडी को ऐसे। और मैं इस कोड को यहाँ से रन कर सकता हूँ। यहाँ पे बटन आपको दिख रहा होगा, तो मैं कोड को रन कर रहा हूँ और कोड को रन करूँगा तो आप लोग देख दोगे एम्प्टी आरडीडी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया एम्प्टी आरडीडी। दोस्तों हम इस प्रिंट को कमेंट करते हैं। एक तरीका हो गया एम्प्टी आरडीडी बनाने का, आप स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के एम्प्टी आरडीडी फंक्शन को यूज कर सकते हो। एक और फंक्शन आप लोगों ने अभी तक यूज़ किया होगा, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आरडीडी और एक फंक्शन होता है, अगर मैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पैरेललाइज के बारे में सुना होगा, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो उस लिस्ट को हम लोग बना सकते हैं आरडीडी में। तो अगर मान लो मैं एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे पास करता हूँ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज और एम्प्टी लिस्ट इसमें पास करता हूँ तो एक एम्प्टी आरडीडी बन जाना चाहिए। मैं इसको भी प्रिंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आरडीडी यहाँ पे प्रिंट कर ले रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग देख लेंगे आरडीडी भी एक एम्प्टी आरडीडी यहाँ पे देख सकते हो, पैरेललाइज है ये और ये एम्प्टी आरडीडी है, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। दोस्तों मैं इस आरडीडी जो प्रिंट किया हूँ इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। दोस्तों अब हम क्या करते हैं ना, स्कीमा बनाते हैं। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब ये होता है, डेटा फ्रेम्स के बारे में आप लोग को पता होगा, वो एकदम टेबल जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं जिसमें आपके पास कॉलम्स के नाम, कॉलम्स के डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो मैं सबसे पहले स्कीमा बना रहा हूँ। स्कीमा कैसे बनता है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्कीमा जो स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड पैरामीटर्स होते हैं पाईस्पार्क में, उसकी मदद से मैं स्कीमा बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम PySpark.sql डॉट टाइप्स। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे इंपोर्ट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रक्ट टाइप है, स्ट्रक्ट फील्ड है। इसके साथ साथ मान लो मुझे जो भी पैरामीटर्स बनाने हैं, जैसे जो कॉलम्स की वैल्यूज़ बनानी है उनका टाइप है, जैसे स्ट्रिंग टाइप, इसके बाद इंटीजर टाइप हो सकता है। तो ऐसे टाइप्स आप इंपोर्ट कर लोगे। अब मैं यहाँ पे स्कीमा बनाने जा रहा हूँ। तो स्कीमा एक वेरिएबल मैंने बनाया, और देखना आप लोग ध्यान से कि कैसे हम स्कीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हो गया स्ट्रक्ट टाइप। स्ट्रक्ट टाइप में हम एक लिस्ट पास करेंगे और उस लिस्ट के अंदर हम बताएंगे कितने कॉलम्स होने वाले हैं और उनको हम स्ट्रक्ट फील्ड में रखते हैं। तो स्ट्रक्ट फील्ड एक पहला बनाते हैं, इसको लेट्स सपोज हम दे देते हैं फर्स्ट नेम
मैं बहुत ही सिंपल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों स्कीमा, और ये लेट सपोज स्ट्रिंग टाइप है। तो ऐसे हो गया, और इसको मैं एनेबल ट्रू कर दे रहा हूँ, और यहाँ से पहला अपना कॉलम बन गया। देखो बहुत आसान है, अगर आप स्ट्रक्ट फील्ड पे हॉवर करते हो तो इसमें आ जाएगा। पहला उसका नाम देते हैं, डेटा टाइप देते हैं, नलेबल देते हैं कि उसकी वैल्यू नल हो सकती है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, फर्स्ट नेम की वैल्यू नल हो सकती है। ऐसा ही कुछ आप एसक्यूएल में टेबल बनाते टाइम करते हो। फिर मैं एक और स्ट्रक्ट फील्ड बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं मिडिल नेम, और ये भी स्ट्रिंग टाइप होगा। तो मैंने ऐसा कर लिया। अब मैं एक और कॉलम देता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ स्ट्रक्ट फील्ड, और इसमें मैं नाम दे सकता हूँ लास्ट नेम, और इसका डेटा टाइप मैं दे सकता हूँ स्ट्रिंग। तो अपना हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इन दोनों में भी मैं नलेबल मैं ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज़ नल हो सकती हैं। नेम वगैरह किसी टेबल में नल हो सकता है। अब मैं एक और स्ट्रक्ट फील्ड बनाने का ट्राई कर रहा हूँ एज कॉलम का। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट फील्ड लूँगा, यहाँ पे एज लिखूँगा मैं। ये कॉलम ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहेगा, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो यहाँ पे मुझे इंटीजर यहाँ पे इंटीजर टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें भी नलेबल ट्रू कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया मेरा स्कीमा। अब मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विद दिस एम्प्टी RDD जो मैंने ऊपर बनाया। इन दोनों में से कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने एक एम्प्टी RDD बनाया है, एक RDD बनाया है। इन दोनों में से कोई भी मैं एक एम्प्टी RDD यूज कर सकता हूँ डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इन RDDs की मदद से कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे विद स्कीमा। तो एक दोस्तों फंक्शन होता है, मैं एक df वेरिएबल बनाता हूँ डेटा फ्रेम के लिए। स्पार्क में जो अपना वेरिएबल है उसको यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट डेटा फ्रेम का फंक्शन होता है, क्रिएट डेटा फ्रेम, जिसमें बेसिकली हम पास करते हैं। सबसे पहले हम पास करते हैं अपने लिए जो अपना वेरिएबल है, जो एम्प्टी RDD है वो, और उसके साथ हम पास करते हैं स्कीमा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो डेफिनीशन है क्रिएट डेटा फ्रेम का, उसमें हम सबसे पहले डेटा पास करते हैं। डेटा हमारे लिए यहाँ पे एम्प्टी RDD है, और उसके साथ स्कीमा पास करते हैं, और उसके साथ और भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड हैं डेटा और स्कीमा में। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, df डॉट एक अपने पास होता है फंक्शन प्रिंट स्कीमा, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ये जो डेटा फ्रेम है इसकी स्कीमा क्या है। स्कीमा हमने ये डिसाइड किया हुआ है, तो प्रिंट हमें यही स्कीमा होनी चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रल टाइप नॉट, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो यहाँ पे इंटीग्रल टाइप नहीं होगा, ये इंटीजर टाइप होगा, और यहाँ मैंने गलत इंपोर्ट कर लिया, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप होगा, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और सॉरी गाइस, एक और एरर यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोड लिखने में गलती कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं गाइस जो हमें ध्यान देना होता है। ये बस कोड लिखते टाइम हो सकता है, अगर आप बहुत ध्यान से नहीं लिख रहे हो कोड तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको सही कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो स्कीमा मैंने प्रिंट किया है, जो मैंने स्कीमा पास किया था, यहाँ पे स्कीमा सेम स्कीमा प्रिंट हुआ है। जैसे फर्स्ट नेम इज स्ट्रिंग, मिडिल नेम इज स्ट्रिंग, लास्ट नेम इज स्ट्रिंग, एज इज इंटीजर, एंड नलेबल ट्रू है इन सभी कॉलम्स के लिए। तो ऐसे करके आप स्कीमा प्रिंट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और तरीका, जिसकी मदद से आप लोग एक RDD को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, या फिर कमेंट नहीं करते हैं, हम दूसरा df1 वेरिएबल बना लेते हैं। और df1 में हम क्या करते हैं, ये जो एम्प्टी RDD है इसमें एक और अलग फंक्शन आता है 2df करके, जिसकी मदद से अगर आप एम्प्टी RDD डॉट 2df करते हो और इसमें स्कीमा पास करते हो,
स्कीमा इज इक्वल टू स्कीमा, स्कीमा हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको आप पास करते हो तो आप एक एम्प्टी यहाँ पे डेटा फ्रेम बना सकते हो। और df1 डॉट प्रिंट स्कीमा यहाँ पे करता हूँ अगेन, और इस df डॉट प्रिंट स्कीमा को मैं ऑफ कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखोगे df1 का भी स्कीमा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये इसका स्कीमा भी सेम रहा। तो दो तरीके अपने पास हो गए। आप इस पहले तरीके जैसे स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, या फिर जो RDD है RDD डॉट 2df करके भी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों इसको हम अगर इन्हांस करें, ये स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम है, तो इससे कैसे आप एक अलग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैं df2 एक क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एक एम्प्टी लिस्ट, और इसके साथ मैं स्कीमा प्रिंट कर रहा हूँ। तो स्कीमा यहाँ पे पास कर रहा हूँ। जैसे देख सकते हो क्रिएट डेटा फ्रेम का क्या होता है, इसमें आप डेटा पास करते हो, और डेटा पास करने के साथ साथ आप क्या करते हो, जो स्कीमा रहता है उसको पास करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दिया, स्कीमा पास कर दिया, और इस स्कीमा को मैं ऑफ कर देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे df1 के लिए प्रिंट किया था, df1 के लिए यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। पहले df के लिए प्रिंट हो गया था, इसका भी स्कीमा सेम होगा। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे देखोगे इसका भी स्कीमा सेम है। और यहाँ पे एक तरीके से मैं df2 बना रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और df2 का मैं स्कीमा प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली अभी मैं एम्प्टी RDD बना रहा हूँ, मतलब उसमें कोई भी डेटा वगैरह नहीं है, जस्ट स्कीमा से मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे स्कीमा पास करके आप बना सकते हो। तो देख सकते हो df2 के लिए भी स्कीमा ऐसे है। तो दोस्तों आप ऐसे एक एम्प्टी लिस्ट पास करके भी एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मान लो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना हो, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम ही क्रिएट करना हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप बिना किसी स्कीमा के डेटा फ्रेम क्रिएट करो। तो जैसे मैंने एक df3 बनाया, एक वेरिएबल स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एम्प्टी बनाने वाला हूँ, तो एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे पास करूँगा। और अगर आपको कोई भी स्कीमा पास नहीं करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप पास करोगे, और इसमें जो बेसिकली आप फील्ड्स पास करने वाले हो, फील्ड्स नहीं पास करोगे, एक एम्प्टी लिस्ट इसमें पास कर दोगे, और ये हो जाएगा आपके लिए एक एम्प्टी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके लिए एक एम्प्टी डेटा फ्रेम विदाउट एनी स्कीमा। df3 डॉट प्रिंट स्कीमा करता हूँ तो आप लोग देखोगे इसमें कोई भी स्कीमा नहीं रहेगा, जस्ट रूट रहेगा और कोई स्कीमा नहीं रहेगा, क्योंकि हम स्कीमा ही यहाँ पे नल पास कर रहे हैं। तो देखोगे बस यहाँ पे रूट है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिसकी मदद से हम डेटा फ्रेम्स बना सकते हैं। पहला था, अगर आपके पास एम्प्टी कोई RDD हो तो उसमें स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम से आप एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना सकते हो, या फिर आप वो जो RDD है RDD डॉट 2df फंक्शन यूज़ कर सकते हो और उसमें स्कीमा पास करके एक डेटा फ्रेम बना सकते हो। अगर आपके पास कोई RDD नहीं है तो स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम में आप एम्प्टी लिस्ट पास कर सकते हो, स्कीमा पास कर सकते हो एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाने के लिए विद स्कीमा। अगर आप बिना किसी स्कीमा के डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो तो आप लोग क्रिएट डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर सकते हो एक एम्प्टी लिस्ट, और स्ट्रक्ट टाइप में भी एम्प्टी लिस्ट पास करके एक बहुत अच्छे से एक डेटा फ्रेम बना सकते हो विदाउट एनी स्कीमा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना ये ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी, और ऐसे ही ट्यूटोरियल आप लोग के लिए दोस्तों लेकर आने वाला हूँ। स्पार्क के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरव्यूज़ पर्सपेक्टिव से, हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। कमेंट करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो।